तो दोस्तों कोई कितना गिर सकता है? कांग्रेस या ये चमचे, ये नकली विद्वेष्ट और ये भीम आदमी, आज ये जो लोग हैं ये कितने जाहिल हो गए, एंटी हिंदुज्म वाले और हिंदू विरोधी लोग, बीजेपी विरोधी मानसिकता कितनी गिर चुकी है, मैं आज ये वीडियो में आपको बताता हूं। अभी कुछ मैंने ट्वीट्स को देखा और कुछ मैं लोगों को देखा जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि जो भारत है उसके जो नॉर्थ इंडियन है, यानी झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सबके जो हिंदू है वो सांप्रदायिक है, यानी वो कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा वाले हैं, वो एंटी मुस्लिम्स हैं, एंटी नेशन है, उनकी आइडियोलॉजी एंटी हिंदुत्व, एंटी नेशन के है, वो संविधान विरोधी हैं, ये इनकी विचारधारा है। यानी अगर हम कांग्रेस को वोट ना दें तो कल तक अंधभक्त थे, अब हम भारत विरोधी हो गए हैं और हम एंटी नेशन हो चुके हैं। यानी कि आपके पास इस लोकतंत्र में केवल एक ऑप्शन है, कांग्रेस। ये लोकतंत्र की कैसी पराकाष्ठा कर दिया है। आज जो लोग कहते हैं संविधान के नाम पे छातियां पीटते हैं, उन अंबेडकरवादियों से पूछिए कि क्या ये वही संविधान है या ये वही लोकतंत्र है जिसमें केवल एक सत्ता और एक पार्टी कांग्रेस की ही वर्चस्व हो। जब हम कांग्रेस को वोट ना दे तो हम अंधभक्त, हम कांग्रेस के विरोध में वोट करें तो हम सांप्रदायिक, अगर हम कांग्रेस के विरुद्ध में वोट करें तो हम नेशनल, एंटी नेशन। आखिर सोच करके देखिए इनकी मानसिकता किस प्रकार की है। दोस्तों यहां से दुख हुआ और ये चुनाव आज हम सांप्रदायिक हो गए। जब यही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, ये किस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देते थे और कैसे लोगों की संरक्षण करते थे। जब कन्हैया कुमार का गर्दन सर तन से जुदा के नाम पे 2 आतंकवादियों ने काटा, ये मौन बैठे रहे और हम अगर इस चीज पर सवाल पूछे तो हम सांप्रदायिक, यानी हमारे लोग कटे। क्या कन्हैया कुमार दलित नहीं था, ओबीसी नहीं था? फिर भी कोई भीम आर्मी का चीफ या अंबेडकरवादी एक कमेंट तक नहीं करता, एक ट्वीट तक नहीं करता कि हां उस कांग्रेस को बिल्कुल हार सही है जिसने कन्हैया कुमार की हत्या पर मौन अपना लिया था। सोच करके देखिए, छत्तीसगढ़ में ईश्वर साहू, बगल में तस्वीर दिखा रहा हूं, यह बाप अपने बेटे का तस्वीर लेकर के थाना गया, रोता बिलखता रहा। ये 500 रुपए की मजदूरी करता था, इसके बेटे को मुसलमानों ने सांप्रदायिकता के नाम पे केवल इसलिए मार दिया कि इसने नहीं पूछा तुम अंबेडकरवादी, तुम भीमवादी, तुम संविधान रचयिता, तुम देशवादी, बोलो 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 जय भीम जय भीम। नहीं किया, सीधे इसकी हत्या कर दी। और इसका एक ही रीजन था कि वो काफिर था, वो काफिर था, वो काफिर था। लेकिन अगर ईश्वर साहू को इसके लिए हम वोट दे तो हम सांप्रदायिक हो गए। अगर अतीक अहमद हजारों दंगों में हिंदुओं को नरसंहार कर दे, हजारों लोगों की जमीनें कब्जा कर ले, वो माफिया बन जाए तो वो अच्छा है। लेकिन उस अतीक अहमद को मारने के लिए बीजेपी की सत्ता ला दें तो हम सांप्रदायिक हैं। अरे इतनी तो हीनता हमने नहीं, हम कांग्रेस को गाली, कांग्रेस के प्रति कभी हीन भावना मेरी नहीं, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है। अरे उसको सोचिए जो आपका पड़ोसी आज कांग्रेसवादी है, ये भीमटेट कमेंट कर रहे हैं। और इसमें आईएएस और आईपीएस जैसे रिटायर्ड लोग भी हैं, कई वकील लोग हैं, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं, सभ्य नहीं ये चूतिया लोग हैं। क्रोध यहां से आती है लेकिन कुछ कह नहीं पाते। इसका सिर्फ एक कारण है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, सनातनियों का अलग होना। पता है कमेंट में आ रहा है कि जो झारखंड, बिहार, ये सब जो उत्तर प्रदेश के हिंदू है ना, वो कट्टर हिंदू है, वो हिंदुत्ववादी है, नेशनलिस्ट है। यानी कि जिन चमचों ने कांग्रेसियों का तलवा चाट के वोट दिया है ना, उन कांग्रेसियों को भी बता देते हैं तुम भी कट्टर हिंदुत्ववादी हो। जो समाजवादी को पार्टी को भी वोट देते हो ना, वो भी कट्टर हिंदुत्ववादी हो। अब बोलो, नॉर्थ इंडियन हिंदू में क्या अखिलेश यादव का यादव भैया नहीं आता है? क्या लालू यादव का यादव भैया नहीं आता है? या मायावती के बहुजन समाजवादी के सनातनी या बौद्धिस्ट नहीं आते हैं? बोलो कौन नहीं आता है? क्या 20 रुपए का दारू पी करके बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं आता है? दोस्तों इतनी ऐसी हीन भावनाओं को देखता हूं तो अंदर से गुस्सा आता, जी करता है कि जहां देखूं वहीं ठोक दूं सालों को। लेकिन मजबूर हूं कि एक आम पब्लिक हूं। पर आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप इस पर क्या सोचते हैं। गुस्सा तो अंदर से आती है लेकिन हम चुप हैं। अरे हम बोल तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन हम चुप रहते हैं क्योंकि इस देश का संविधान इसकी इजाजत देती है कि आप एक वर्चस्व की राज रखिए। ये एक ऐसा लोकतंत्र संविधान बना दिया है जिसमें ये लोग कहते हैं कि संविधान मेरे बाप ने लिखा है, और फिर उसी संविधान के नाम पर अगर कोई लोकतंत्रता के नाम पर अगर कांग्रेस के विरोध में किसी को वोट दे तो वो सांप्रदायिक लोग हो जाते। तो बताइए इन भीमटों से, पूछिए इन गधों से, पूछिए इन कुत्ते के पिल्लों से कि अगर बाप तुम्हारा संविधान लिखा है तो संविधान में लोकतंत्र है, आज उस संविधान का तुम गला घोट नहीं रहे हो हमें सांप्रदायिक कह के। अरे हमें इस चीज का दुख नहीं होता है, हमें दुख इस चीज का भी नहीं कि तुमने हमें सांप्रदायिक कहा। तुमने ये कहा कि साउथ वर्सेस नॉर्थ,
मैं पूछता हूं कि साउथ वर्सेस अगर नॉर्थ होता है, इसमें हानि किसको होगी? कुछ लोग कहते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश के युवा नौकरी करने के लिए केरल जाते हैं और केरल के लोग फिर वहां जाकर के अपनी पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों को वोट देते हैं। तो मैं पूछता हूं कि केरल के लोग क्या उखाड़ लिए इस देश में? भारत का सबसे पिछड़ा राज्य, कुछ लोग कहते हैं कि भारत का सबसे एजुकेटेड राज्य केरल है, लेकिन सबसे पिछड़ा राज्य भी केरल है। सबसे एजुकेटेड पिछड़ा व्यक्ति, यानी कहा था ना कि ओसामा बिन लादेन पीएचडी कर लिया फिर भी वो बम केवल उड़ाना जानता था, लोगों को मारना। उसी प्रकार से केरल के लोग भारत में सबसे एजुकेटेड हैं, लेकिन सिर्फ केनन बम फोड़ने, ईसाई चर्चों पर बम फोड़ने, ट्रेनों को जलाने, हिंदुत्ववाद के विरोध करना, आतंकवाद को सरेआम पालना, हमास के आतंकवादी संगठनों में मीटिंग करना।